नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है भगवद गीता, लाइफ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गाइड। इस सीरीज में हम भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों का सार क्या है, हम हर अध्याय से क्या सीख सकते हैं और उनको अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इन सभी बातों को बताने की कोशिश की गई है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर तनाव, उलझन और चिंता में फंस जाते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यानी भगवद गीता का सार हमें गाइड करती है और रास्ता दिखाती है अपनी समस्याओं से निकलने का। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि लाइफ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गाइड है जो हर स्थिति में हमें सही रास्ता दिखाती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन को सही तरीके से कैसे जिया जाए। भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का अमर ग्रंथ है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित और दुखी थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया जो आज भी हम सबके लिए मार्गदर्शक है। अगर हम इसके संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो जीवन और भी सुंदर और सफल बन जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय से। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, भ्रम और दुख का अध्याय। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि जीवन में भ्रम, डर और भावनाएं किस तरह हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं और कैसे ज्ञान और सही दृष्टिकोण से हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी थीं। और जब अर्जुन अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और रिश्तेदारों को देखते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है। वह सोचते हैं कि मैं अपने ही प्रियजनों को कैसे मारूं? राज्य, धन, सुख, इन सब का क्या उपयोग जब अपने ही भाई बांधव न रहेंगे? अगर मैंने इन्हें मारा तो यह पाप होगा, परिवार नष्ट होगा तो धर्म भी नष्ट होगा। यह सब सोचकर अंत में अर्जुन का मन भारी हो जाता है और उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट जाता है। शरीर कांपने लगता है और वह रथ में बैठकर कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही प्रियजनों से युद्ध कैसे करूं? अगर मैंने इन्हें मार दिया तो जीतकर भी क्या मिलेगा? अर्जुन का मन दया, मोह और दुख से भर जाता है। वह अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि युद्ध करना पाप है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। यही से गीता का ज्ञान आरंभ होता है, जो आज भी हम सब के लिए मार्गदर्शक है। पहला अध्याय हमें यह बताता है कि जब भी मन उलझा हो, निर्णय कठिन लगे, तो रुककर सोचो, अपने अंदर झांको। समस्या से भागो मत, उसे समझो और उसका समाधान निकालो। हम सब कभी न कभी अर्जुन की तरह भ्रम और डर में पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे में भागने के बजाय हमें अपनी स्थिति को समझकर शांत मन से सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, पर उनसे निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब भी मन अस्थिर हो तो रुककर विचार करना जरूरी है। हर कठिनाई जीवन में सीखने का अवसर है। जैसे अर्जुन का विषाद ही आगे चलकर ज्ञान का द्वार बना। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि जब भी हमें डर लगे तो क्या करना चाहिए। एक खिलाड़ी फाइनल मैच के पहले डर गया। वो सोचने लगा कि अगर मैं हार गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसका कोच बोला, डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तू डर कर मैदान ही नहीं उतरेगा तो जीत की संभावना भी खत्म हो जाएगी। वह खिलाड़ी उतरा, खेला और अंत में जीता। अर्जुन विषाद योग भी यही सिखाता है, डर को पहचानो पर उससे भागो मत, क्योंकि हर डर के पार ही ज्ञान और सफलता है। पहला अध्याय हमें सिखाता है कि भ्रम की स्थिति भी परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। जब जीवन में उलझन हो तो वही पल आत्मिक जागृति का अवसर बन सकता है। तो ये था भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। चलिए अब हम शुरू करते हैं भगवद गीता का दूसरा अध्याय। अध्याय 2, सांख्य योग, ज्ञान का अध्याय। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को आत्मा, कर्म और ज्ञान का सच्चा अर्थ समझाते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर विचलित हो जाते हैं
और अपना धनुष नीचे रख देते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि हे अर्जुन, तू शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। भगवान बताते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा योग वही है जिसमें मन स्थिर और शांत रहता है। जो व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। हर चीज बदलती है, दुख और सुख दोनों अस्थायी है। शांत मन से निर्णय लो, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कर्म और ज्ञान का सच्चा अर्थ। एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले डर गया और बोला, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। उसका गुरु मुस्कुराया और बोला, कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा। विद्यार्थी ने मन लगाकर पढ़ाई की और परीक्षा में अच्छे अंक लाए। इसी तरह भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम अपने कर्म में सच्चे होते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पीछे आती है। अध्याय 2 हमें शांति, स्थिरता और कर्म में निष्ठा सिखाता है। यही अध्याय जीवन के हर संघर्ष में हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों, ये था भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का सार। अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे भगवद गीता के तीसरे और चौथे अध्यायों के बारे में। राधे राधे।